सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, उनके अभिभावकों को सादर प्रणाम। हमारी विद्यालय ब्राइटसन सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडेला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। हमारा चैनल, ऑनलाइन जो चैनल है वो यूट्यूब पर यूट्यूब चैनल ब्राइटसन ऑनलाइन क्लासेज खंडेला के नाम से आप खोल करके उसमें अपने ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई का सुचारू रूप से आनंद ले सकते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को विज्ञान वर्ग 2020 का बेहतरीन परीक्षा परिणाम रहने पर मेरी ओर से और विद्यालय परिवार की ओर से मैं बहुत आपको गहरी शुभकामनाएं और दिल की गहराइयों से अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत शानदार रिजल्ट दिया। हालांकि हमारी आशा और उम्मीद के मुताबिक जितना हमने सोचा था उसमें कहीं ना कहीं हमें वो सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन रिजल्ट है बहुत शानदार रहा है। 97 पॉइंट के लगभग हमारा परीक्षा परिणाम रहा है, विद्यालय का शानदार रिजल्ट रहा है। इसके लिए पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी अपने इस अध्ययन को अनवरत जारी रखने के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस आप लें, ऑनलाइन क्लासों से जुड़े। विज्ञान वर्ग की सभी विषयों की कक्षाएं हमने चालू कर दी है। आज से हमने अनिवार्य अंग्रेजी और अनिवार्य हिंदी की कक्षाएं भी शुरू कर दी है, ताकि सभी विद्यार्थी इन दोनों कंपलसरी विषयों से भी अपना नाता जोड़े और अपनी पढ़ाई का पूरा लाभ उठाएं। हम चाहते हैं कि कोई भी विद्यार्थी का कोई भी टॉपिक न छूटे, सभी विषयों को बहुत गहराई से और बहुत गहनतम विस्तृत अध्ययन के साथ हम उनको पढ़ाएं और हमारा जो अनुभव है उनका लाभ उठाएं। हमारे विद्यार्थियों के अलावा अन्य हमारे विद्यालय से जो जुड़ना चाहते हैं विद्यार्थी, वो भी इसका भरपूर लाभ लें। अब हम सीधे तौर पर मैं इसी क्रम में अपनी ऑनलाइन क्लासेज में अनिवार्य हिंदी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अनिवार्य हिंदी में जो हमारा पेपर होता है वो 80 नंबर्स का आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसके अलग अलग खंड हैं, अलग अलग खंडों में उनको डिवाइड कर रखा है। मान लीजिए जैसे खंड ए में अपठित काव्यांश आता है, अपठित गद्यांश आता है। खंड ब में व्याकरण से संबंधित टॉपिक होते हैं। खंड स में या खंड सी में व्यवहारिक लेखन, और इसके अलावा जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, 2 हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं। इसके अलावा संवाद सेतु एक अलग से 12 नंबर की किताब चलती है, उसमें पत्रकारिता से संबंधित, खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनका विवरण हम अलग अलग प्रकार से उनको अंकों में विभाजित कर रखा है। हालांकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अभी सभी जो कक्षाएं हैं उनमें 30% कोर्स कम कर दिया गया है। हालांकि हमारे पास केंद्र सरकार की गाइडलाइन की वो लिस्ट अभी तक नहीं आ पाई है। जैसी हमारे पास उपलब्ध होगी हम सुनिश्चित रूप से आप तक पहुंचाने का अतिशीघ्र प्रयास करेंगे कि कौन सा टॉपिक हटाया है और कौन सा आपको पढ़ना है। लेकिन फिर भी जो पूर्ववत या गत वर्ष का जो हमारा पाठ्यक्रम था उसमें हमारी व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक थे वो ये था। पहला टॉपिक था भाषा व्याकरण लिपि, 2 अंक का है। इसके अलावा दूसरा जो व्याकरण से संबंधित टॉपिक है वो शब्द शक्ति था, ये भी 2 अंक की थी। तीसरा जो टॉपिक था वो पद परिचय है, ये भी 2 अंक का है। नंबर 4 पर है अलंकार, वो भी आपके 2 अंक के हैं।
इसके अलावा आपके जो पारिभाषिक शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली वो भी 2 अंक का। पत्र लेखन है, पत्र लेखन में कई प्रकार के पत्र लेखन दे रखे हैं। निविदा है, इसके अलावा औपचारिक पत्र हैं, अनौपचारिक पत्र हैं, अर्धशासकीय पत्र हैं। इस प्रकार से विज्ञप्ति है, ज्ञापन है, ये अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन ये भी 2 अंक का आता है। और जो निबंध लेखन है वो आता आपका 4 नंबर का। इस प्रकार से अपनी व्याकरण है। अब इनमें से यदि केंद्र सरकार ने 30% कोर्स इनमें से कम किया है या फिर किताब में से कोई यूनिट हटाई गई है, ये गाइडलाइन जैसे हमारे पास उपलब्ध होगी हम आपको तुरंत आपके पास प्रेषित करेंगे। अब हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं आज का। शुरू से ही हम पढ़ेंगे। अपना पहला टॉपिक है भाषा, व्याकरण, लिपि। बहुत ही सरल सा टॉपिक है, छोटी कक्षाओं से चला आता है। भाषा क्या होती है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसके अलावा व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, विभिन्न संसार की जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनकी लिपियां कौन सी है। तो इसके बारे में हम आज थोड़ा अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पर हम भाषा टॉपिक है वो लेंगे, भाषा का अर्थ। जानने का प्रयास करेंगे कि भाषा का अर्थ क्या होता है। सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। व्यक्तवाणी प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, बोलना। तो ये सामान्य सा अर्थ है भाषा शब्द का कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना, प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, व्यक्तवाणी। ये सब क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब हम बात करेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा। अनेक विद्वानों ने भाषा की अलग अलग परिभाषाएं दी है, लेकिन भाषा विद्वान हैं सर्वसम्मति से यह परिभाषा देते हैं कि मनुष्य अपने भावों, विचारों एवं भावनाओं को, मनुष्य अपने भावों, विचारों एवं भावनाओं को दूसरों के सामने, जिस माध्यम से प्रकट करता है, और उनके विचारों को
उनके विचारों को ग्रहण करता है उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने भावों, विचारों एवं भावनाओं को दूसरे के सामने जिस माध्यम से प्रकट करें और उनके विचारों को ग्रहण करता है उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के भेद, भाषा के प्रमुख रूप। भाषा के प्रमुख रूप, हालांकि मुख्य रूप से भाषा के दो ही रूप सामने आते हैं, लेकिन भाषा विद्वान भाषा का एक तीसरा रूप भी मानता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के तीन रूप होते हैं। पहला रूप है वो मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा है वो लिखित भाषा। लिखित भाषा। और तीसरा है वो सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। समझे बात को कि भाषा के कितने रूप आते हैं? भाषा के तीन रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम इनकी बारीकी से परिभाषाएं भी लिखेंगे, चाहे तो आप अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब भाषा के जो तीनों रूप हैं, मौखिक, सांकेतिक और लिखित, उनकी हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, स्पष्ट होता है कि मौखिक का मतलब मुंह से बोलना और लिखित का मतलब लिखना और सांकेतिक का मतलब चिन्हों के द्वारा या संकेतों के माध्यम से या अनेक मुद्राओं के माध्यम से हम अपनी विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करें। तो नाम से परिभाषाएं भी हमें समझ में आती है, फिर भी हम लिखेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, जैसा नाम है वैसी परिभाषा। जब मनुष्य अपने भावों, विचारों को बोलकर प्रकट करे, बोलकर प्रकट करें, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, काव्यांश की या गद्यांश की व्याख्या विस्तृत रूप से विद्यार्थियों को बोल करके समझाना, ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने भावों, जब मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करे, भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करे, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे
निबंध लिखना, निबंध लेखन, कहानी लेखन, डायरी लेखन आदि। जब अपने भावों को और विचारों को लिखकर प्रकट करे उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे निबंध लिखना, पत्र लिखना, कहानी लिखना, डायरी लिखना, जीवनी लिखना, संस्मरण लिखना, आत्मकथा लिखना, ये सब क्या कहलाती है, किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी, लिखित भाषा के अंतर्गत। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक का मतलब होता है संकेत के माध्यम से, अपने भावों को अनेक मुद्राओं के माध्यम से, अपने विशेष हाव भाव के माध्यम से जब प्रकट करें तो हम उसको क्या कहेंगे, सांकेतिक भाषा। जब मनुष्य अपने भावों, विचारों, भावनाओं को न तो बोलकर और न ही लिखकर अपितु विशेष संकेतों द्वारा प्रकट करे उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे सड़क पर घुमाव या ब्रेकर के संकेत, सर हिलाना, आदि। तो ये तीन रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सांकेतिक भाषा में मनुष्य अपने भावों और विचारों को न तो बोलता है न लिखता है, बल्कि अपने संकेतों से, विभिन्न मुद्राओं के द्वारा प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है, वो बोल नहीं पाता है, तो अपने विशेष हाव भावों के द्वारा, अपनी मुद्राओं के द्वारा वह अपनी वाणी को, अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। अब इसके अलावा जो अगली इस कड़ी की बात करें हम भाषा के बारे में, तो आते हैं भाषा के विविध रूप, भाषा के अनेक प्रकार। अनेक प्रकारों में अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार मानते हैं। कई 8 प्रकार मानते हैं, कई 5 प्रकार मानते हैं, कई 6 प्रकार मानते हैं। जैसे कि कृत्रिम भाषा है, मूल भाषा है, मातृभाषा है, मानक भाषा है, अमानक भाषा है, राष्ट्र भाषा है, राजभाषा है, ऐसी। लेकिन 12वीं का जो 2 नंबर का टॉपिक है, इसमें भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत 4 मुख्य रूप से 4 जो विविध रूप हैं वो दिए गए हैं। जो पहला है भाषा के विविध रूप। मूल भाषा, दूसरा उपभाषा, तीसरा बोली और चौथा उपबोली।
हम इनके एक एक की परिभाषा पढ़ेंगे, एक एक का उदाहरण भी देखेंगे। हालांकि थोड़ा सा इसके बाद हम आगे और थोड़ा सा गहराई तक जाएंगे, हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा की भी बात करेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा कब स्वीकार किया गया, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी सी गहराई तक और ले जाने का प्रयास करेंगे। तो मूल भाषा की बात करें तो मूल भाषा हम उसको कहते हैं कि जब से इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में मानव उत्पत्ति हुई है तो वह अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कोई ना कोई माध्यम से जरूर प्रकट करता आया है और भावनाओं को विचारों को प्रकट करने के लिए उसकी कोई ना कोई एक भाषा रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही संसार की कोई न कोई एक मूल भाषा रही है भले ही हमें उसका ज्ञान न हो। भले ही हमें उसका ज्ञान न हो। जैसे भारोपीय भाषा परिवार, जैसे भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत रही है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत रही है। हिंदी की मूल भाषा यानी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है। और हिंदी जो शब्द है वो हिंदी भाषा का भी नहीं है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। अब अपन दूसरे नंबर की बात करेंगे। दूसरा नंबर है अपना उपभाषा, जिसको हम विभाषा भी कह सकते हैं, यानी किसी भी विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली, यानी प्रादेशिक स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाला भाषा का स्वरूप जिसका अपना व्याकरण होता है, जिसका अपना व्याकरण होता है। ध्यान रखें, व्याकरण पुल्लिंग शब्द है, न कि स्त्रीलिंग। ऐसा नहीं होगा कि व्याकरण होती है, जिसका अपना व्याकरण होता है और साहित्य रचना की जाती है, और साहित्य रचना की जाती है। साहित्य रचना की जाती है, हम उसको क्या कहेंगे? उपभाषा कहेंगे। जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली, ये सब क्या हैं? उपभाषाएं हैं। नंबर 3 पर बोली। बोली बोली की बात करें तो सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाने वाला भाषा का स्वरूप
भाषा का स्थानीय स्वरूप, भाषा का स्थानीय स्वरूप बोली कहलाता है। बोली कहलाता है। जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती आदि। और चौथा जो स्वरूप है वह है उपबोली। उपबोली अंचल विशेष में, यानी ग्रामीण क्षेत्र तक की अंचल विशेष में प्रयुक्त आम बोलचाल की ग्रामीण शब्दावली उपबोली कहलाती है। जिसका न कोई व्याकरण होता है न कोई व्याकरण होता है और न ही साहित्य रचना की जाती है। और न ही साहित्य रचना की जाती है। उसे हम उपबोली कहते हैं। आम बोलचाल की ग्रामीण शब्दावली उपबोली कहलाती है। बस इतना ही लिखेंगे अपन। आम बोलचाल की ग्रामीण शब्दावली को हम क्या कहते हैं? उपबोली कहते हैं। आगे की कक्षा बाद में। धन्यवाद।